8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में त्र्यंबकेश्वर नामक जो ज्योतिर्लिंग है वह गौतम नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे और 6 मास पर्यंत उन्होंने भगवान का बड़ा दिव्य पूजन किया। एक बार गौतम नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम अहिल्या, जो भगवान रामचरितमानस में वर्णन है। भगवान राम जी की कृपा से उनका तरन तारण हुआ था और वह उस जगह पर निवास करते हुए तपस्या दोनों करते थे। तपस्या करते करते वहां पर सूखा पड़ गया, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जितने भी वहां संत ऋषि मुनि आदि थे वह सब जाकर के भागने लगे। यह त्र्यंबकेश्वर भी वहीं नासिक के ही पास में है, ब्रह्मगिरी पर्वत वहीं पर स्थित है। वहां जाकर के यह गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे और उनकी पत्नी भी साथ में तपस्या कर रही थी। जितने भी ऋषि थे वह सब भाग गए, वहां कोई रुका नहीं। जब इन्होंने वरुण देवता की उपासना की तो वह वरुण देवता इन पर प्रसन्न होकर के सामने वरदान देने के लिए कहा। वरुण देवता बोले, देखिए ऋषि, हम आपके यहाँ मेघों से वर्षा नहीं कर सकते क्योंकि हम स्वर्ग के राजा नहीं हैं, तो हमारा यह बस की बात नहीं है, आप कोई और दूसरा वरदान मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान, आप जल के अधिष्ठात्री देवता हैं, आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे यहाँ जल की उपलब्धता हो सके। तो उन्होंने कहा कि आप एक गड्ढा खोदिए। उस गड्ढा को खोदा तो उसमें वरुण देवता निवास कर गए। उनसे जल की धारा वहाँ पर निर्झर करके बहने लगी। उस जल से उपयोग करके शौच आदि क्रिया करके वह गौतम ऋषि वहाँ पर निवास करने लगे। उस स्थिति को देख करके उनके साथ में रहने वाले जितने भी वहाँ पर शिष्य थे, उन्होंने एक दिन उनसे कहा कि जाइए जल लेके आइए। तो वह जल लेने के नाम पे जल द्वारा लौट के गौतम ऋषि के पास ले नहीं गए। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा तो वह जाके जल ले करके आई और वो उनसे द्रोह करने लगे। इस द्रोह को देख करके गौतम ऋषि तो अपना भजन साधना आदि में लग गए, परंतु वह जो उनके शिष्य परिकर थे उनसे ईर्षा द्वेष करने लगे। उन ईर्षा द्वेष के कारण से वहां पर उन्होंने भगवान की उपासना की और उपासना करके भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि भगवान, आप यहीं पर विराजित हों और सब भक्तों को आप यहाँ रह करके कल्याण करें। इस प्रकार से त्र्यंबकेश्वर के रूप में भगवान वहाँ पर सबको दर्शन दे रहे हैं। बृहस्पति सिंह राशि में जब आते हैं, उनका वहाँ पूजा करने पर वह त्र्यंबकेश्वर भगवान सब पर कृपा करते हैं। 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में